हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। तो एपी क्या होता है? तो एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब कि एपी एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, ठीक है, जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट होता है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जैसे कि कोई सीरीज दी गई है, हम लेट कर लेते हैं सपोज 4, नेक्स्ट लेते हैं 9, 14, 19, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये दो टर्म्स दिए गए हैं ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 बाई 1, जो एक के बाद एक नंबर आता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होगा? 5 होगा। वैसे ही इसका और इसका डिफरेंस ये भी 5 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 और इन दोनों का डिफरेंस भी 5 होगा, ठीक है। तो कोई भी सीरीज जहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं इनके बीच का अगर डिफरेंस इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो एपी में है, ठीक है। तो जो कोई भी सीरीज होती है इसका जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ए बोला जाता है। क्या होता है? ए। उसी तरीके से जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डी बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये होता है। हमको चेक करना है कोई सीरीज एपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए जैसे सीरीज कोई भी दी गई है 2, 8, 14, 20, 26 एंड सो ऑन, 5, 8, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, 10, 8, 6, 4, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि यहाँ पे एपी होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले क्या होगा, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, माइनस कराएंगे। तो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। 4 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा। और 26 में से 20 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? हर जगह पे इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा? एपी होगा। दिस इज एन एपी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये इन दोनों का डिफरेंस 8 में से 5 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 5, 5। डिफरेंस इक्वल नहीं है। जब डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। इस बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस -2, 6 में से 8 -2, -2, -2। यहाँ पे हर जगह पे इक्वल है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज एन एपी। ऐसे यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो एपी के जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 3 ले लिया, 7, 11, 15, 19 डैश, ठीक है। ये एपी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है? इक्वल है। 4, इनका डिफरेंस 4, 11, 7, 4, 15 में से 11 जाएगा 4, 19 में से 15 जाएगा 4 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो यहाँ पे ये एपी हो जाएगा। अब एपी है तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, मतलब A1। ये सेकेंड टर्म है तो इसको बोला जाएगा A2। ये थर्ड टर्म है तो इसको बोला जाएगा A3। ये फोर्थ टर्म है तो इसको बोला जाएगा A4। और ये क्या हो जाएगा? A5 हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ए नाम से भी जानते हैं, इसको A1 बोला जाता है, ठीक है। जो सेकंड टर्म होता है इसका फॉर्मूला होता है A+D होता है,
इसमें कितना होता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म होता है a प्लस 4d। ये हो जाएगा। ये कैसे हुआ, a प्लस डी कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस कितना था, वो डिफरेंस था 4, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना था 3 है, a1 हमारा कितना होता है, a होता है, तो ये हमारा हो गया 3। a2 जो है वो क्या होता है a प्लस डी, देखते हैं कितना आएगा। तो हम a लेते हैं, a हमारा 3 था, और डिफरेंस हमारा कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस जो था d हमारा कितना था 4 है, तो इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ पे हमको 7 दिया गया है। a3 कितना दिया गया है, a3 a प्लस 2d, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a हमारा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, या फिर हम ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 11। तो ये हमारा थर्ड टर्म आ गया। तो यहाँ से चीज हमको और देखने मिल रही है कि हर बार क्या हो रहा है, डी इंक्रीज होता चला जा रहा है। लास्ट टर्म जो है उसमें क्या हो रहा है, डी इंक्रीज हो रहा है हर बार। लास्ट टर्म में डी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे a1 में डी नहीं था, a2 में 8d आया, a3 में कितना हो गया 2d हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले टर्म में डी हर बार ऐड होता है, तो इस वाले में तो डी तो पहले से, इस वाले में क्या हुआ, ये वाला डी प्लस ये वाला डी एक और ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 बार हो गए, ठीक है। तो 2d आ गया। ऐसे हमको कोई भी फॉर्मूला लिखना है, अगर हमको निकालना a6 निकालना तो कितना हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा, 1 कम कर देना बस इससे, ठीक है। अगर यहाँ से हम ऐसे कोर्स करते हैं, अगर a हमको 20 निकालना है तो कितना हो जाएगा, a प्लस 19d। अगर a हमको 20 मान लिया जाए a 144 निकाला है तो हो जाएगा a प्लस 143d हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमको nth टर्म निकालना है, nth टर्म, तो an हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस, अब हम देखते हैं जो ये वैल्यू है ये n होती है, ठीक है। तो n में से हर बार वो 1 कम हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जब 6 था तो 5 हो गया, 20 था तो 19 हो गया, तो ऐसे अगर n होगा तो n में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1d हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। nth टर्म कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी हम जो है सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है फर्स्ट तो हमको समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी क्या होता है। An arithmetic progression is a sequence of numbers. Numbers का क्या है, एक सीक्वेंस है। That the difference between the consecutive terms is constant. मतलब जो consecutive terms का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब है सभी में इक्वल है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 4 था, इसका डिफरेंस भी 4 है, इसका डिफरेंस भी 4 है, इसका डिफरेंस भी 4 है। तो अगर डिफरेंस 4 हो जाएगा, अगर डिफरेंस सभी में इक्वल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। सिंपल सा है। बढ़ते हैं पहले एक्सरसाइज की तरफ। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब कि जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं इस वाले में जो हमको लिस्ट मिलेगी नंबर्स की, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, इसका रीजन भी हमको बताना है। तो सिंपल सा हमको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। किसी भी सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। जैसे कि यहाँ पे हम सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर पे टैक्सी फेयर हमको निकालना है। व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि अगर पहले किलोमीटर तक हम जाएंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसको हमको ₹15 देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम जितने किलोमीटर्स ऐड करते चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ₹8 हमारे ऐड होते चले जाएंगे। मतलब अगर फर्स्ट किलोमीटर पे जाएंगे
तो 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमको अगर 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 प्लस 8 हमको 8 रुपीज़ और देना पड़ेगा। अगर उसका नेक्स्ट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 तो हमारा सेकंड किलोमीटर का था, और प्लस 8 रुपीज़ क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, 4th किलोमीटर 15 प्लस 8 तो हम 3 किलोमीटर तक दे रहे थे, 4th किलोमीटर में 8 और ऐड हो जाएंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो कितना आएगा हमारा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 23, थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31, इसका कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये रुपीस हमारा क्या हो जाएगा, चलता रहेगा, सभी में रुपीस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, एक सीरीज मिली। अब ये एपी है या नहीं हमको नहीं पता है। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस सब जगह पे इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। जैसे कि हमारा a1 हो गया, ये a2 है, ये a3 है, और ये कितना हो गया a4 हो गया। तो सबसे पहले डिफरेंस 1 निकालते हैं, फर्स्ट वाला डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस 1 कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 हम निकालेंगे तो आ जाएगा ₹23 माइनस ₹15 तो आ जाएगा हमारा ₹8 हमारा आ जाएगा। 23 में से 15 जाएगा 8 से। ठीक, d2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा। 3 वाले में से 2 वाला माइनस कर देंगे तो डिफरेंस 2 निकल आएगा। तो यहाँ पे a3 कितना दिया गया 31 माइनस a2 कितना दिया गया 23, तो कितना आ जाएगा 31 में से 23 जाएगा 8 नीचे। थर्ड वाला भी और निकालने की कोशिश कर लेते हैं, d3 निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा a4 माइनस a3, बहुत सिंपल है। a4 कितना दिया गया 39 माइनस 31 कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमने देखा सारे डिफरेंसेस जो हैं इक्वल आ रहे हैं, तो आ जाएगा d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, सो this series is an AP, और ये हमारा सॉल्व हो गया। क्या होगा, ये सीरीज AP होगी। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी AP होगी। ठीक है, तो इसके बाद इसको नोट कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। अब हम presenting a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कि सिलेंडर के अंदर जितनी एयर है उसके अंदर वैक्यूम पंप लगाते हैं, वो उसके अंदर की 1/4 एयर निकाल देता है। फिर जो रिमेनिंग बचेगी सेकेंड टाइम फिर उसको ऑन करेंगे तो फिर से 1/4 निकाल देगा। थर्ड टाइम पे फिर जो रिमेनिंग बचेगी उसमें से फिर से 1/4 निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट एयर इन पंप इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में कितनी है एक्स है, फर्स्ट टाइम फिक्स हो गया। सेकंड वाले में कितना आएगा, सेकंड वाले में क्या करते हैं, इसका पहले 1/4 माइनस कर देते हैं तो एक्स। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा 1/4, तो कितना आ जाएगा x/4 आया। ये वाली एयर होगी माइनस। ठीक, तो टोटल कितनी रिमेनिंग कितनी बचेगी, रिमेनिंग होगी रिमेनिंग एयर, टोटल एयर थी x, उसमें से x/4 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 बन जा 4x आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 3x/4, मतलब रिमेनिंग बचेगी 3x/4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x/4। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे निकालते हैं, फिर से रिमेनिंग है, फिर से 1/4 निकालते हैं। अब जो ये वाली एयर आई है सेकेंड टाइम पे, इसका 1/4 निकल जाएगा, तो 3x/4 थी, इसका 1/4 तो कितना हो जाएगा 3x/4 4 16। ठीक है, तो यहाँ पर रिमेनिंग एयर कितनी आ जाएगी, रिमेनिंग एयर इज इक्वल कितनी थी 3x/4 थी, तो इसमें हम क्या कराएंगे 3x/4 में से जो पंप करके बाहर निकाल दी गई कितनी निकालेंगे 3x/16 को माइनस कर देंगे। ठीक, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 16, तो इसमें हमको बताना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12x माइनस 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 में से 3 गया 9x अपॉन 60। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगी 9x अपॉन 60। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये हमको सीरीज मिल गई, अब ऐसे आगे चलते रहेंगे। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक, तो d1 कितना निकलेगा, d1 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 सॉरी a2 माइनस a1। ठीक, a2 कितना दिया गया 3x अपॉन 4, तो 3x अपॉन 4 माइनस a1 कितना दिया गया x, ये x हो गया। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 बन जाए 4, तो 4x आ जाएगा। सॉल्व कराएंगे तो आ जाएगा माइनस x अपॉन 4, तो डिफरेंस वाला। ठीक है, तो डिफरेंस 2 निकालेंगे, d2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a3 माइनस a2। ठीक है, a3 कितना है, a3 है 9x अपॉन 16, यहाँ पर 9x अपॉन 16 माइनस a2 कितना है 3x अपॉन 4, 3x अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम कितना आएगा 16 है, तो यहाँ पे एलसीएम 16 लेते हैं। ठीक, 9x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 आ जाएगा, 12x। सॉल्व करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा, आ जाएगा माइनस का 3x अपॉन 60। तो d1 हमारा डिफरेंस 1 आया था x अपॉन 4 और d2 हमारा आ गया माइनस 3x अपॉन 60। तो मतलब कि हम कह सकते हैं d1 नॉट इक्वल टू d2। जब इक्वल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, नोट कर लो। अब d2 निकालते हैं, तो d2 कितना आएगा, d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितना है 9x अपॉन 16, तो हम रख देंगे 9x अपॉन 16 माइनस a2 कितना दिया गया है 3x अपॉन 4, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3x अपॉन 4। एलसीएम कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12 कट हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 3x अपॉन 16। तो हमको क्या दिखा, d1 की वैल्यू आई थी माइनस x अपॉन 4, d2 की वैल्यू आई है माइनस 3x अपॉन 4। तो कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं d1 नॉट इक्वल टू d2, सो दिस इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है, इसको नोट कर लो, फिर अभी थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल को डिग करना, डिग मतलब खोदना, तो खोद रहे हैं, तो एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब अगर हम 1 मीटर की गहराई तक जा रहे हैं, इतने हम अगर इसको खोद रहे हैं, यहाँ तक ठीक डिग कर रहे हैं, तो 150 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक, एंड राइज बाई 50 रुपीज 50 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर्स, मतलब इसके बाद जितने मीटर्स नीचे जाते रहेंगे 50 रुपीज ऐड होते रहेंगे। मतलब इसके बदला कितना आ जाएगा 150 तो देने ही देने फर्स्ट मीटर वाले का, सेकंड वाले में कितना हो जाएगा, ये 50 रुपीज बढ़ जाएंगे, 2 मीटर तक जाएंगे। थर्ड मीटर तक जाएंगे तो इसमें 150 प्लस 50 और 50 फिर से ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही ऐसा चलता रहेगा। तो मतलब कि फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज देंगे, सेकंड मीटर के लिए कितना देगा 150 प्लस 50 200, नेक्स्ट वाला 250, उसके बाद फिर 50 ऐड हो जाएंगे 300 और एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये रुपीस। ठीक है, इसको एपी चेक करना है, फिर से वही तरीका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d1 कितना है 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 रुपीज। d2 कितना आ जाएगा, d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 कितना है 250, तो 250 माइनस 200, a2 200 था, तो आ जाएगा 50। ठीक है, अगर हम d3 निकालते हैं तो d3 कितना आ जाएगा a4 माइनस a3, a4 कितना है 300, a3 कितना है 250,
तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमको दिख रहा है D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो दिस इज एन AP। ये हमको पूरा दिखाना ही पड़ रहा है हर बार, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है एंड वाई क्यों है। ठीक है, केवल ये नहीं पूछा था कि जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्टली देख करके ऐसे बता देते थे। ठीक है, यहाँ पे एंड वाई पूछा गया इसलिए हमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है द अमाउंट इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल अकाउंट में कितना अमाउंट होगा when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब 10,000 रुपीज जो थे हमने अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, ठीक है, और 8% पर annum को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो हमारा हर साल अमाउंट बनेगा जा करके वो कितना होगा और वो एपी में होगा या नहीं होगा ये हमको बताना है सीरीज में। ठीक, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो बनेगा वो 10,000 से स्टार्ट करते हैं, 10,000 में डिपॉजिट करते हैं। ठीक, अब सेकंड ईयर में कितना होगा, तो पहले क्या करते हैं 10,000 तो रहेगा प्लस 8% को क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं 8% ऐसे निकाल। हमको पता है कोई भी चीज होती है वो 100% पहले से है। ठीक है, 8% हम इसका इंक्रीज करते हैं हर बार, क्योंकि 8% को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, पूरे अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका 108% निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 108% ऑफ 10,000। सेकेंड ईयर में कितना होगा, ये सेकेंड ईयर निकालना है, सेकेंड ईयर अमाउंट इक्वल टू 108% ऑफ 10,000, तो कितना आ जाएगा 108 अपॉन 100, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा, ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000, 2 zeros 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, 108 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आएगा, और फिर 2 0 लगेंगे तो 2 0 यहाँ पे आएगा, तो कितना हो गया 10,800 रुपीज। ठीक है, अब थर्ड ईयर का निकालते हैं ऐसे ही, थर्ड ईयर अमाउंट। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, जो सेकेंड ईयर हमारा अमाउंट था उसका 8% मिलेगा, पूरे में मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। जब सीपी निकलता है तो केवल जो शुरुआत में हमारा प्रिंसिपल होता है उसी पे हर बार इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो अमाउंट हो जाता है हर साल उस पर पूरे का पूरे में हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 8% ऑफ 1,800। क्लियर, तो कितना आ जाएगा 108%, 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1,800, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 108 को 108 से हमको कैंसिल करना, मल्टीप्लाई करना है, 108 मल्टीप्लाइड बाय 108, तो कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करवाते हैं साइड में, 108 108, 8 8 का 64 का 4 कैरी आएगा 6, 8 0 0 प्लस 6 6 हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पर जीरो कराएंगे 0 ही आने वाला है, 1 कराएंगे तो 8 0 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 6 8 प्लस 16 कैरी आएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो 11,664 एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारी टॉपिक सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं, तो D1 कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1, कितना आ गया D1 1,800 माइनस 10,000। ठीक, तो 10,800 में से 10,000 जाएगा तो हमारा ₹800 बचेगा। ठीक है, ऐसे अगर D2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, D3 माइनस A3 माइनस A2, कितना 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 0 जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब हमारा आ जाएगा 864। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं B1 नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। ठीक है,
फिर आगे कुछ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d आर एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, हमको फर्स्ट फोर शुरुआत के फोर टर्म लिखने हैं। मतलब हमको क्या निकालना है, a1 a2 a3 a4 निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है जो a1 होता है वो क्या होता है, a1 इज इक्वल टू a, और a कितना दिया गया हमारा 10 दिया गया है, तो हमारा कितना आ गया 10 हो गया। ठीक, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी होता है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। a3 कितना हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू 10, तो आ जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। a4 कितना हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, कितना 3d हो जाएगा। तो a कितना दिया गया है 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 3 10 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 और प्लस 10 हो जाएगा 40। तो हमारा a1 a2 a3 a4 निकल आया। ठीक है, ऐसे उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो दिया गया है, ठीक, इसमें a फिर से दिया गया है भाई, तो a1 हमारा कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2, a2 इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। ठीक है, a3 निकालो, तो a3 देखते हैं a प्लस 2d, a कितना है -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू 0, तो आ जाएगा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ठीक, a4 निकाल लेते हैं, तो a4 कितना आ जाएगा a प्लस 3d, -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स कितने हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सभी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0 है। जब 0 है तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होगा तो इसका तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स सेम हो जाएंगे। इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे a कितना दिया गया 4 d माइनस 3, a1 इज इक्वल टू a इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a कितना है 4 है, प्लस d कितना है -3, तो आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। इसका जो है a3 निकालते हैं, a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, a प्लस 2d। हमेशा जब भी जो टर्म निकाला है, यहाँ पे जो वैल्यू है इससे 1 कम कर देना है। ठीक है, तो 1 था, तो a1 में 1 कम करेगा 0 हो जाएगा, तो 0d का मतलब 0 से d का मल्टीप्लाई 0 होगा, इसलिए यहाँ पे लिखते नहीं है। ठीक, सेकंड वाले में 2 में से 1 जाएगा 1, इसलिए 1d हो जाएगा, या 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2d हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई का -3 टू द 6, तो आंसर आ जाएगा -2। 4 में से 6 जाएगा -2 बचेगा। a4 निकालते हैं, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक, a की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 आ जाएगा 4 - 3 3 9 आ जाएगा -5। तो हमारे फर्स्ट क्वार्टर निकल आए। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, a की वैल्यू -1/2, d हमारा कितना दिया -0.25, तो हमारा कितना हो जाएगा a1 इज इक्वल टू a होता है, तो a इज इक्वल टू -1.25, a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d, a कितना है -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, जब भी प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएंगे तो ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, -1.25 प्लस -0.25। अब दोनों नंबर माइनस के, जब दोनों एक जैसे हो गए साइन, तो हमेशा ऐड जाते हैं, तो ऐड कराएंगे तो 1.25 में 0.25 जुड़ेगा, तो आ जाएगा 1.50।
ठीक है, और दोनों माइनस के इसलिए आगे आ जाएगा माइनस। ऐड कैसे हुआ है एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं आता है इसको। 1.25 और इसमें ऐड किया जाएगा, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिख देते हैं, आगे का डिजिट 0 और ये 25, तो आ जाएगा 5 5 10 का 0 का एरिया आएगा 1 2 2 4 + 1 5 पॉइंट और ये आ जाएगा 1। क्लियर? आगे देख लेते हैं A3 इज इक्वल टू A + 2D माइनस 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -0.25, तो आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो आ जाएगा 0.50। ठीक, ऐड कराएंगे तो आ जाएगा दोनों माइनस का 1.75। ठीक, ऐसे ऐड करें, सब पिछले क्वेश्चन बताया था। A4 A + 3D हो जाएगा। A कितना दिया गया है -1.25 माइनस 1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -0.25, तो आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.75 आ जाएगा। ऐड कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2.0। क्लियर? ये 4 टर्म्स हो जाएंगे। इसको नोट कर लेते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या दिया गया, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सीरीज दी गई है वो पहले से एपी में, हमको चेक नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। डी हम कैसे, किसी भी टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि इसमें से इसी करना है या इसी में से इसी करना है, क्योंकि यहाँ पे चेक हमको नहीं करना है, पहले से एपी दिया गया है। ठीक है, किसी भी दो पॉजिटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो किसी का भी हम निकाल दें। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, जो ए हमारा ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पहला नंबर दिया जाएगा 3 हमारा हो जाएगा। फर्स्ट टर्म निकाला है। डिफरेंस डी निकालना है, सिंपल सा, इसमें इसको माइनस कर दो, तो 1 में से 3 गया, हमेशा कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी नंबर्स क्या हो रहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, जब भी सीरीज क्या होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो डिफरेंस हमेशा माइनस में आने वाला है, और जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो डिफरेंस हमेशा प्लस में आने वाला है। क्लियर? इस पे देखते हैं, ए हमारा कितना हो जाएगा -5 और डी हमारा हो जाएगा -1। देखो 1 है ना सेकंड टर्म, इसमें से फर्स्ट वाला तो माइनस और फिर से आ जाएगा माइनस का 5, तो आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक, इसमें a इज इक्वल टू 1/3, डी हमारा क्या आएगा 5/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम 3 यहाँ पे है ही, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, a इज इक्वल टू 0.6, तो d हमारा कितना आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। क्लियर? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब जो हमको सीरीज दी गई है हमको उसमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी होते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकालना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और नेक्स्ट आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जब भी एपी चेक करनी है, हमको पता है डिफरेंस इक्वल आना चाहिए सभी कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का, तो पहले डिफरेंस यहाँ पे निकालते हैं, d1 निकालते हैं। ठीक, तो हमारा ये a1 जो a हमको दिया गया वो कितना है 2 है, ऐसे मानते हैं a1 इक्वल टू 2, d1 निकालते हैं डायरेक्टली, d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, मतलब कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अगर हम d2 निकालते हैं तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, अगर d3 करते हैं तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या लिख रहा है, नंबर d1 d2 d3 इक्वल नहीं है, d1 2 है, d2 4 है, d3 8 है, तो हम क्या लिखेंगे d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3, सो this is not an AP, not an AP। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, d1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 टू 4, तो आ जाएगा 1/2। d2 कितना आ गया
3 माइनस 5/2 अपॉन 2 लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। d3 निकालेंगे तो आ जाएगा 7/2 माइनस 3 तो आ जाएगा अपॉन में 2, 7 माइनस 3 2 जा 6 तो आ जाएगा 1/2। यहाँ पे तीनों जगह भी इक्वल है सभी, तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा तीनों बराबर है, सो दिस इज एन एपी। ये तो एपी हो गया, और जब एपी है तो वो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालते हैं। नेक्स्ट थ्री टर्म्स, ठीक, तो हमको पता है क्या होता है, जो प्रीवियस टर्म होता है उस पर डी एक इंक्रीज होता है हर बार। ठीक है, तो क्या करते हैं 7/2 में हम कितना ऐड करते हैं, डी कितना दिया गया था 1/2 आ जाएगा, तो कितना हो गया हमारा 8/2, कैंसिल करें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर, अगला कितना आ जाएगा, अगर हम इसी में से 8/2 दिया गया था, 8/2 में फिर से 1/2 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9, 8 + 1 9, 9/2 आ जाएगा। और थर्ड कितना हो जाएगा 9/2 में फिर से 1/2 ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 10/2, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा हमारे 4, 9/2, 5। हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, हमको पता है जो प्रीवियस टर्म होता है ये वाला कोई भी है, उसमें डी हमारा मतलब डिफरेंस ऐड होता है, वो ऐड कर देंगे तो ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। अगर इस वाले में डी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक, तो इस वाले में अगर हम क्या करें डी ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 आया था, हमको अपॉन 2 लेना था तो 8/2 ले लिया। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले में फिर से डी ऐड कर दें तो याद है, तो ऐसे आगे चलता रहेगा, जितने टर्म निकालने निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको नोट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। यहां पे d1 कितना आ जाएगा -3.2, उसमें से माइनस कर देंगे माइनस का 1.2। ठीक, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2 तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, d2 निकालते हैं -5.2 माइनस माइनस 3.2 तो आ जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 5.2 में से 3.2 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, d3 निकालते हैं -7.2 माइनस माइनस 5.2 तो आ जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 तो आ जाएगा -2। ये सब माइनस के आ रहे थे, प्लस के नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब तो यहां पे तीनों बराबर है, मतलब d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, सो दिस इज एन एपी। अगर एपी है तो हमको नेक्स्ट टर्म निकालने पड़ेंगे, तो क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट थ्री टर्म्स, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला दिया गया इसमें डी ऐड कर देते हैं, तो -7.2 इसमें ऐड करेंगे -2 तो आ जाएगा -9.2। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, अगला -9.2 प्लस -2, -9.2 प्लस -2 हो जाएगा -11.2। ठीक है, फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा, -11.2 में हम ऐड कर देंगे -2 तो हो जाएगा -11.2 -2 हो जाएगा -13.2। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो हमारे बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमारे ऐसे लिखते हैं, कितने आ जाएंगे -9.2 -11.2 -13.2। क्लियर है, आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें d1 कितना है, d1 इज इक्वल टू -6 प्लस -10, तो -6 -10 इज इक्वल टू -16। नहीं, गलत हो गया,
ये हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, d1 कैसे आएगा, -6 माइनस करना है -10, तो कितना आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा प्लस का 4। d2 जो है वो -2 माइनस करेंगे -6 -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। d3 इज इक्वल टू 2 माइनस -2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पे हमारे 3 हो गए। तो यहां पे d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, सो दिस इज एन AP। ये AP हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, इस वाले में डी ऐड कर दो, तो 2 प्लस डिफरेंस कितना आया था, सब जगह पे 4 आया था, तो 4 हमने ऐड किया तो हमारा हो गया 6 हो गया। अगला 6 वाले में 4 ऐड किया तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और अगले में 10 प्लस 4 ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे आ जाएगा 6, 10, 14। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट। यहां पे d1 कितना आ जाएगा, d1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करा दो तो 3 प्लस √2, इसमें से माइनस आएगा 3 तो आ जाएगा हमारा 3 में से 3 कैंसिल तो आ जाएगा √2। क्लियर। आगे देखते हैं d2 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 तो आ जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 गया तो कितना आ गया, √2 आ गया। d3 कितना हो गया, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 तो आ जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। ठीक, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3 3 कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3√2 में से 2√2 चला गया तो आ गया √2। क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या है, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, सो दिस इज एन AP हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं यहां पे, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो पहला जो हमारा बनेगा, इस वाले में क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे, डी कितना √2 है, तो 3 प्लस 3√2 था, उसमें हम ऐड कर देंगे √2 तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4√2। ठीक, इसी हिसाब से नेक्स्ट वाले में चलता रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स अगला बन जाएगा 3 प्लस 5√2 हो जाएगा, और नेक्स्ट आएगा 3 प्लस 6√2। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स बन जाएंगे, मतलब कि 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स बन जाएंगे। ठीक, इसको नोट कर लेते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, यहां पे देखते हैं 6 पार्ट। तो इसमें क्या है, d1 निकलेगा, इसमें माइनस करो तो 0.22 माइनस 0.2 तो आ जाएगा 0.20। क्लियर। d2 निकाल लेते हैं, a3 में से a2 माइनस कर दो तो 0.222 माइनस 0.22 तो आंसर आएगा 0. यहां पे आएगा 0.02 आएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा 002 आ जाएगा। तो यहां पे हमने देखा d1 d2 के बराबर, यहीं पे नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, d1 नॉट इक्वल टू d2, सो दिस इज नॉट एन AP। क्लियर। 6 में देखते हैं, d1 इज इक्वल टू a2 में से माइनस करो तो -4 माइनस 0 आ जाएगा -4। d2 हमारा कितना -8 माइनस का 4 तो आ जाएगा -8 माइनस 4
माइनस का 4 आ जाएगा। D3 -12 माइनस -8, तो -12 माइनस माइनस प्लस का 8 तो आ जाएगा -4। तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। सो दिस इज एन AP। तीनों इक्वल थे, डिफरेंस तो AP हो जाएगा। अगर AP है तो नेक्स्ट थीटा निकालो। नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक। तो हमको पता है प्रीवियस वाले में वाला ऐड कर देना है, तो -12 में अगर -4 ऐड कराएंगे तो कितना आएगा, -16 हो जाएगा, कॉमा -16 -4 ऐड कराएंगे तो -20 हो जाएगा, फिर कॉमा -20 -4 ऐड कराएंगे तो -24 हो जाएगा। नेक्स्ट एकदम से बनाएंगे। क्लियर है? नोट कर लेते हैं इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। इसका भी क्या निकाला है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो D1 -1/2, उसमें से माइनस आएगा, माइनस का 1/2 तो आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, कैंसिल 0 हो जाएगा। D2 निकालते हैं। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, तो -1/2 माइनस -1/2 तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर से कैंसिल 0 आ जाएगा। D3 निकालते हैं तो कितना आएगा, A4 माइनस A3, तो -1/2 माइनस -1/2 तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। सो दिस इज एन AP। अगर AP है तो हमको नेक्स्ट थीटर्स करने हैं, तो नेक्स्ट थीटर्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट टर्म्स जो बनेंगे वो क्या हो जाएगा, हमको हर बार डी ऐड करना प्रीवियस वाले, तो -1/2 में 0 ऐड कराएंगे तो -1/2 ही आएगा, फिर इसमें 0 ऐड कराएंगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा, फिर से -1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A1, A3 कितना है 9 माइनस A2 कितना है 3 है, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, दोनों इक्वल नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। क्लियर है? नोट कर लो, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10th। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस, तो 2A माइनस A इज इक्वल टू A आ जाएगा। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब 3A माइनस 2A इज इक्वल टू, यहां पर भी A आ जाएगा। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A आ जाएगा। तीनों इक्वल है, मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो दिस इज एन AP। ये AP है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको निकालने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 4A में हम A ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5A, कॉमा 5A में A ऐड करेंगे तो 6A, 6A में A ऐड कराएंगे तो 7A। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, इस पे चेक करते हैं। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब A स्क्वायर माइनस A, तो आ जाएगा A कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा A माइनस 1। ठीक, यहां करते हैं D2, तो हो जाएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर, अगर हम यहां से A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा A माइनस 1। यहां पे ये चीज तो इक्वल है, लेकिन यहां पे A है, यहां पे A स्क्वायर है, तो मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। क्लियर है? नोट कर लो उसको। क्वेश्चन 12 देखते हैं, 12 पार्ट देखते हैं इसका। D1 कितना आएगा, D1 इज इक्वल टू A2 में से A माइनस करो, तो √8 माइनस √2,
8 को लिखते हैं 2√2, 2√2 माइनस √2 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√2 है, उसमें से 1 टाइम्स √2 चला गया तो बचा √2। D2 हमारा जो आ जाएगा √9 माइनस √8, √9 को लिखते हैं 3 माइनस को लिखते हैं 2√2, यहाँ कुछ नहीं माइनस होने वाला है तो यही हो जाएगा। तो इसका मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है, D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। ठीक, नॉट एन AP। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो 12 क्या दिया गया है, D1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3। √6 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √3, दोनों में √3 है तो √3 अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा √2 माइनस 1। क्लियर। अगर D2 हम निकालते हैं √9 माइनस √6 तो आ जाएगा, यहां से इसको लिखते हैं 3 माइनस, यहां लिखते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर √3 कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा यहां से √3 माइनस √2, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल है तो नॉट AP हो जाएगा। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 14। 14 क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, सिंपल, पहले सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49। क्लियर। डिफरेंस 1 निकालो, D1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, D2 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। क्लियर। दोनों इक्वल नहीं इक्वल है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, AP नहीं होगा। तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। क्लियर है, आगे देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 73 एंड सो ऑन। क्लियर। तो यहाँ पे D1 कितना आ जाएगा, D1 इज इक्वल टू A2 में 7 माइनस 24 माइनस 1 इज इक्वल 24 माइनस 1 इज इक्वल 24 आ जाएगा। D2 निकालते हैं तो 49 माइनस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। और D3 जब निकालते हैं तो 73 माइनस 49, 30 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर भी 24 आ गया। इसका मतलब क्या है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो दिस इज एन AP। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट टर्म। तो 73 में हम 24 ऐड करते हैं, तो 73 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 प्लस 3 7, 97 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में 97 और 24 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11, 7 प्लस 4 11, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 आ जाएगा। और फिर 121 में 24 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 2 4 1, 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे हो जाएंगे 97, 121, 145। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।